आप सब देख रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज। हरियाणा में चुनावी घड़ी नजदीक आते आते सत्ता का सबसे बड़ा महासंग्राम देखने को मिल रहा है और ऐसे में राजनीति पार्टियों का लगातार एक दूसरे पर प्रहार जारी है। कहीं पर राजनेताओं के घरों पर ईडी की रेड जारी है तो कहीं पर नेता लोग आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में दिल्ली और पंजाब की राजनीति के बाद अब हरियाणा में आप पार्टी अपनी पार्टी का परचम लहराने का ख्वाब देख रही है। तो क्या ऐसे में जनता आप पार्टी पर विश्वास कर पाएगी? लेकिन आज एक और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के चलते मैं यमुनानगर से लाइव जुड़ चुकी हूं और आज यमुनानगर से ही आने वाले विधानसभा चुनावों में यमुनानगर की दिलचस्प सीट को देखते हुए आप पार्टी से समाज सेवी और एक ऐसा युवा चेहरा जो आजकल यमुनानगर की जनता के दिलों पर राज करता दिखाई दे रहा है और यमुनानगर में अपनी अलग सी छाप छोड़ता नजर आ रहा है। जी हां, सस्पेंस को खत्म करते हैं और बताते हैं कौन है वो युवा चेहरा। ले चलते हैं आपको ललित यागी के पास। ललित यागी एक युवा चेहरा है जो हरियाणा युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए लगातार संघर्ष करते नजर आ रहे हैं और आज आप पार्टी को एक विश्वास है, एक उम्मीद है कि आने वाले समय में हरियाणा विधानसभा चुनावों में आप पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बाद एक बड़ी पार्टी बनकर, शायद उनसे पहले ही एक बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। तो देखते हैं जनता आप पार्टी के द्वारा जो जनता के लिए जो गारंटीज दी जा रही है, क्या जनता उन गारंटीज पर विश्वास कर पाएगी? पंजाब और दिल्ली की राजनीति के बाद हरियाणा के अंदर क्या आप पार्टी अपनी पार्टी का परचम लहरा पाएगी? क्या वाकई में ही आप पार्टी का हो सकता है राज तिलक? ऐसे में युवा नेता हमारे साथ जुड़े हैं ललित यागी। आइए कुछ खास मुद्दों को लेकर करते हैं ललित जी के साथ सीधी बातचीत। ललित सर, सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल पर आपका। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आपने आम आदमी पार्टी की बात रखने का मेरे को मौका दिया अपने चैनल के माध्यम से। ललित सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक युवा चेहरा है, यमुनानगर की जनता शायद आपके बारे में इतना जानती नहीं थी, लेकिन आजकल जो लगातार आपकी एक्टिविटीज चल रही हैं उसे देखते हुए हर कोई जानना चाहता है कौन है ये ललित और क्या कुछ यमुनानगर वालों के लिए करने का ख्वाब संजो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले हमारे यमुनानगर के दर्शकों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, आपने कहा यमुनानगर की जनता जानती नहीं थी। जब पिछले 5 साल से यमुनानगर की जनता के लिए काम कर रहे हैं। अखबारों में आप देख सकते हैं जो भी मुद्दे हैं, जो भी सामाजिक मुद्दे, फैमिली आईडी का मुद्दा है, चाहे वो बढ़े हुए बिजली बिल का मुद्दा है, चाहे वो राशन कार्ड का मुद्दा है, चाहे वो गलियों में सीवरेज ब्लॉकिंग का मुद्दा है, चाहे वो यमुनानगर में ड्रेनेज का मुद्दा है, उसको बिल्कुल 5 साल से लगातार हम उठाने का काम कर रहे हैं। सचिवालय में प्रदर्शन करना हो, चाहे वो नगर निगम में प्रदर्शन करना हो, उन्हीं सभी मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। ललित सर, लोकसभा में मुंह की हार खानी पड़ी, उसके बावजूद भी हौसलों की दाद देनी पड़ेगी कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी का परचम लहराने का ख्वाब देख रहे हैं और एक उम्मीद पाले बैठे हैं कि आपकी आप पार्टी नंबर 1 पार्टी बनकर जनता के बीच में हरियाणा विधानसभा चुनावों में उभर कर सामने आ सकती है। क्या लगता है, जनता विश्वास कर रही है आपकी इस आप पार्टी पर? देखिए, मात्र 21,000 वोटों से हमारे जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता जी, उनकी हार हुई है। आप देख सकते हैं उनके सामने कौन था। उनके सामने एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का इंडस्ट्रीज था। उनको सामने 20,000 मात्र वोटों से हारना, जो ये कहते हैं कि हमने इतना 10 साल में विकास करा है, उनके सामने ये हार नहीं मानूंगा। ये मैं हमारी आम आदमी पार्टी की जीत मानूंगा। 5,44,000 वोट मिले हैं कुरुक्षेत्र से। वो मतलब बुरी हार नहीं है, वो बहुत सम्मानजनक हार है। उस हार को स्वीकार करते हैं। हार चाहे 1 वोट से हो, हार होती है, पर उन 5,34,000 लोगों का कुरुक्षेत्र की जनता का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना और आम आदमी पार्टी को वोट करने की ठानी थी। ललित जी, आपको ये भी पता है आप पार्टी के सामने 2 नेशनल पार्टीज खड़ी हैं, कांग्रेस और बीजेपी। लोगों का मानना है आने वाला विधानसभा चुनाव सीधा सीधा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का है, लेकिन ऐसे में आप पार्टी भी अपनी एक अच्छी भूमिका जरूर अदा कर रही है। लेकिन ऐसे में क्या लगता है, आप पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मिलकर आईना दिखा पाएगी? क्या उनके देखे गए सपनों को चकनाचूर कर पाएगी? क्या लगता है आपको? देखिए, देश के इतिहास में बहुत ही कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनने का जो काम किया वो आम आदमी पार्टी ने किया।
देश में सबसे इतिहास में 10 साल के अंदर हम आज राष्ट्रीय पार्टी हैं हमारे हिंदुस्तान में। और आपने कहा कि नेशनल पार्टी, इन्हीं नेशनल पार्टियों का राज रहा है पिछले काफी समय से। आप दिल्ली का मैं बताऊं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इन लोगों ने कहा था, जब सर्वे होते थे उन लोगों ने कहा था कि इन पार्टी का कोई मौजूद नहीं है। आप देखिए, हम सर्वों में नहीं आते, हम सीधा सरकारों में आते हैं। फिर आपने एक और बात रखी कि इनके साथ मुकाबला कैसे करेंगे। आज जनता, जो आज जनता के बेसिक मुद्दे हैं, हम उनकी राजनीति करते हैं। जो बेसिक मुद्दा मैं सबसे पहले बोलूं, शिक्षा का मुद्दा, सरकारी शिक्षा का। एक बच्चे, अगर एक घर में 2 बच्चे हैं, वो प्राइवेट एजुकेशन, उनको प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, तो आप सुनिए, एक घर से 12-13 हजार रुपए उस व्यक्ति के लगते हैं। अगर यही सरकारी स्कूल हमारे हरियाणा के, जो पूर्व में माननीय शिक्षा मंत्री जी रहे, अगर वो काम करना चाहते तो आज हरियाणा के सरकारी स्कूल देश में नंबर 1 होते, जैसे दिल्ली के स्कूल हैं। जैसे 2.5 साल की पंजाब सरकार, मान साहब की सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस खोलने का काम करा पंजाब के अंदर, जहाँ पे हमारे को माइक्रोसॉफ्ट से उनका कोलैबोरेशन है और बच्चों को वहीं से कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, तरह तरह के टेक्निकल उनको एजुकेशन दी जाती है। अगर ये काम समय रहते बीजेपी यहाँ से 10 साल में कर लेती तो आज उनकी ये स्थिति न होती जो आज स्थिति जमीनी हकीकत पे है। गलियों में बोर्ड लगने शुरू हो गए हैं कि यहाँ पे बीजेपी के नेताओं का आना मना है। क्या लगता है, बीजेपी को लाइटली लेना इतना इजी है? क्या लगता है आपको, बीजेपी का इस समय नारा है पूरे हरियाणा के घर घर में कमल के फूल को खिलाने का, ऐसा भी हो सकता है कि हरियाणा में तीसरी बार कमल का फूल ही खिल जाए? देखिए, ये नारों की सरकार है, ये नारे इनको देने आते हैं, 400 पार, फलाना पार, ढिमका पार, ये यही करते हैं। ये गायों का नारा लेके भी आए थे, इन्होंने गाय माता के नाम पे वोट मांगी थी। आज वही गाय माता, आप यमुनानगर में देखिए गाय माता कैसे सड़कों पे आज मरती हैं, उनकी वजह से एक्सीडेंट होता है, लोग भी मरते हैं उनकी वजह से। उन्हीं गाय माता के नाम पे वोट मांग के सत्ता में आए। आज उन गाय माताओं की दुर्दशा देखिए, बिना चारे के आज वो गाय माता मर रही है, सड़कों पे घूम रही है। गौशाला में दीजिए जाइए, वहाँ पे संसाधन नहीं है उन लोगों के पास चलाने के लिए। तो ये सरकार नारों की सरकार है, खाली नारे देने आते हैं, उनको नारों के अलावा कुछ नहीं था। ग्राउंड रियलिटी आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, देश की जनता को पता है, यमुनानगर विधानसभा की जनता को पता है। जनता आपको भी जानती है, जनता आपके आप पार्टी के और भावी प्रत्याशियों को भी जानती है। धीरे धीरे पत्ते खुल रहे हैं और ऐसे में हाईकमान का जो भी फैसला सामने आता है उसे देखते हुए आपको क्या लगता है, यमुनानगर की सीट पर आप पार्टी का इलेक्शन फाइट करना टफ नहीं है? जैसे आप बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं आप पार्टी को लेकर, ऐसे आप ही के और भाई बंधु भी इस तरह की घोषणाओं के साथ मैदान में उतरे हैं। क्या लगता है, कितना यमुनानगर विधानसभा करोड़पति नेताओं की पार्टी, यहाँ पे सीट है, करोड़पति लोग हैं, उनके सामने मैं साधारण सा लड़का अगर चुनाव लड़ने का अगर पार्टी मौका देती है, मादा रख रहा हूँ मैं। मेरे साथ वो लोग हैं जो इन सरकारों से 10 साल में परेशान हैं, जो इन सरकारों से गरीब लोग, मजदूर लोग, जो सरपंच लोगों को इन्होंने लाठियां मारी, जो आशा वर्करों को लाठियां मारी, जो आंगनवाड़ी वर्करों को लाठियां मारी, उन लोगों का हमारे साथ है। और बहुत ही साधारण परिवार से हूँ। मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे, रिटायर्ड है, 100 गज में मेरा मकान है। तो मैं इन करोड़पति लोगों से, इन करोड़पति नेताओं से संघर्ष कर रहा हूँ। तो आम जनता मेरी ताकत है और वही लोग मेरे को इस आने वाले चुनाव में अगर टिकट मिलती है तो आम आदमी पार्टी का परचम यहाँ की सीट पे लहरा के मारेंगे। ललित युवा चेहरा है, युवाओं को देखते हुए बहुत कुछ ख्वाब आप युवाओं के दिल में पैदा कर रहे हैं और ऐसे में आज युवाओं के लिए बहुत बड़े बड़े जो वादे कर रहे हैं, अगर आप बन जाते हैं, लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, तो ऐसे में ऐसा भी हो सकता है आज जो वादे किए जा रहे हैं, कल को उन वादों से आप पासा पलट जाएं। आज बोल रहे हैं कि छोटे से मकान में रहते हैं, पहले हर कोई छोटे मकान में रहता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद बड़े बड़े आलीशान बंगले बन जाते हैं और ऐसे में हर कोई जनता से दिए गए जो वादे हैं उनको भूल जाता है। ऐसे में जनता आप पर कैसे विश्वास करे? देखिए, हम ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ना मेरे पिताजी कहीं के मेयर थे, ना मेरे पिताजी कहीं के मंत्री थे। हम लोगों ने सोचा, उनका संघर्ष देख के हम लोगों ने सोचा कि जब आप राजनीति में आते हैं, जब सत्ता में आते हैं, जब भी आप उन वादों को, उन चीज़ों को लागू करते हो। मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता हूँ और माननीय केजरीवाल जी
वो गारंटी नहीं थे। ये गारंटियाँ मेरी नहीं है हरियाणा के लिए, ये केजरीवाल जी गारंटी है। केजरीवाल जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की गारंटी दी है। केजरीवाल जी ने रोजगार देने की गारंटी दी है। केजरीवाल जी ने महिलाओं को 18 साल से 58 साल की महिलाओं को 1000 रुपये महीना देने की गारंटी की है। ये मेरी पर्सनल गारंटियाँ नहीं है, ये मेरी पार्टी की गारंटी है सारी की सारी, उनको हम लागू करें। ललित जी, कांग्रेसी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के घर पर ईडी की जो छापेमारी है वो जो है लगातार जारी है। ऐसे में क्या लग रहा है, खतरा सता नहीं रहा? क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन आ रहे हैं वैसे वैसे लगातार राजनीतिक पार्टियों का राजनीति से जो बड़े ज्ञात हो कि जैसे चुनाव आते हैं तो बीजेपी इतनी डर जाती है, चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो स्टेट के अंदर हो, वो इतनी डर जाती है विपक्षी नेताओं से कि उनके यहाँ पे ईडी भेजना शुरू कर देती है। ऐसे ही उन्होंने दिल्ली में जब लोकसभा चुनाव थे, उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी को जेल में डाला। उन्होंने 1.5 साल तक हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी, पूर्व के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला। उन्होंने ऐसे ही संजय सिंह जी को जेल में डाला। आज जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के यहाँ पे ईडी की रेड है, ये टोटली राजनीतिक कहूँगा मैं इसको, राजनीतिक षड्यंत्र कहूँगा। और एक और बात कहूँगा कि हमारे जितने भी नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनके यहाँ से उनके गाँव तक ईडी ने जांच की, उनको 1 रुपए की संपत्ति नहीं मिली। ललित जी, आपको बीच में रोक रही हूँ, आपका नहीं हम लेते, ये लोग तो धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाते हैं। इनके बच्चे बीसीसीआई के अध्यक्ष बनते हैं और हमारे बच्चों को कहते हैं आप तलवारें लेके मंदिर मस्जिद में खड़े हो जाओ। तो इन लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यमुनानगर विधानसभा के लोगों को कहूंगा, मैं हरियाणा के लोगों को कहूंगा, आप इनका मुकाबला कीजिए। आज आपने मुकाबला किया तो आप अगले 20 साल तक सोच सकते हैं कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकेंगे, नहीं तो हम धार्मिक लड़ाइयों में पड़ना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन है, यमुनानगर के 5 गारंटी निकाली है, जिसमें पहली जो गारंटी है युवाओं को रोजगार की गारंटी है। दूसरी गारंटी है महिलाओं को 18 साल से 58 साल की महिलाओं को 1000 रुपये देने की गारंटी है। तीसरी हमारी गारंटी है शिक्षा की, अच्छी सरकारी शिक्षा यहाँ पे यमुनानगर विधानसभा में हरियाणा में देंगे। आप चौथी गारंटी है यहाँ पे अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी, सरकारी स्वास्थ्य की। 100 करोड़ का एक हॉस्पिटल बन जाता है, 200 बेड, चिल्ला के बीजेपी वाले कहते हैं 200 बेड वहां पे इलाज के नाम पे आपको अगर इलाज कराना है तो आपको अंबाला और चंडीगढ़ रेफर कर दिया जाता है। 5वीं गारंटी मैं आपको बताऊंगा, जो 300 यूनिट माननीय केजरीवाल जी ने पंजाब में दे रहे हैं, वही हरियाणा के अंदर 300 यूनिट प्रति महीना हम बिजली फ्री देंगे। और पुराने बकाया 1 साल के पुराने जितने जिसके भी बिल होंगे उनको, चाहे वो 1 रुपये का बिल हो चाहे 10 करोड़ का हो, उन्हें तुरंत प्रभाव से सत्ता में आते ही उनको खत्म करा जाए। आखिरी मैसेज मेरे चैनल के जरिए कुछ कहना चाहेंगे यमुनानगर की जनता से? क्या कुछ अपील? जनता से अपील करता हूँ कि आप ऐसी पार्टी का चुनाव कीजिए जो आपको बच्चों को अच्छी सरकारी शिक्षा दे सके, आपको प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, इन झंझटों से निपटारा कर सके, आपको 300 यूनिट बिजली फ्री दे सके। वो कांग्रेस की तरह, बीजेपी की तरह झूठे वादे ना करें, उनको ग्राउंड पे, हकीकत पे उनको लागू करें। केजरीवाल ही ऐसा शख्स है जो आपके आने वाले भविष्य को, वर्तमान को सुरक्षित रख सकता है और आपकी जेब में कुछ पैसे बचा सकता है। तो ये थे यमुनानगर विधानसभा से आने वाले चुनावों में आप पार्टी के भावी प्रत्याशी और युवा नेता ललित त्यागी, जो आज हमारे चैनल के जरिए यमुनानगर के साथ साथ हरियाणा वासियों से एक अपील कर रहे हैं कि सब पार्टियों को आपने आजमा कर देख लिया, लेकिन अब एक मौका आप पार्टी के लिए भी बनता है। तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस की तरह आप पार्टी भी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, लेकिन क्या जनता आप पार्टी के द्वारा की गई घोषणाओं पर विश्वास कर पाएगी? लेकिन आने वाली 2024 4 अक्टूबर की घड़ी को ये जनता तय कर देगी। और देखते हैं हरियाणा विधानसभा चुनावों में 4 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर किस पार्टी के नाम का डंका बजेगा और किस पार्टी का होगा राज तिलक। ऐसे में ललित त्यागी के साथ मेरी जो भी बातचीत हुई है, आपको जैसी भी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। और जिसने यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो भी जरूर कर ले। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मैं मनदीप कौर।